जय माता दी। जीवन में बहुत कुछ हम रोज देखते हैं, लेकिन हर दिखने वाली चीज को समझ नहीं पाते। कुछ घटनाएं हमें हिला देती हैं, कुछ प्रश्न भीतर ही भीतर उठते रहते हैं और हम उन्हें बिना उत्तर के छोड़ देते हैं। जब समय अपनी लय में चलता है तो जीवन सहज लगता है, लेकिन जब वही समय डगमगाने लगता है तो मन बेचैन हो जाता है। आज मैं आपको इसी सूक्ष्म विषय की बात करने जा रही हूँ, जहाँ समय, मन और प्राण के बीच का संतुलन समझाया जाता है। और इसी समझ के माध्यम से हम यह जानेंगे कि महाकाली और अकाल मृत्यु का संबंध, शास्त्रीय संकेत जो कम बताए जाते हैं, वास्तव में क्या कहते हैं। आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह विषय भय के लिए नहीं, संतुलन के लिए है। आज के समय में क्या होता है, आप भी देख रहे हैं, कोई अचानक चला गया तो लोग कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। कोई बीमारी से जल्दी चला गया तो भी वही शब्द बोल दिए जाते हैं। लेकिन शास्त्र इतने सरल और सीधे शब्दों में बात नहीं करते। शास्त्र हर बात की जड़ तक जाते हैं। सबसे पहले आप यह समझिए कि अकाल मृत्यु का अर्थ क्या है। शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु कोई दुर्घटना, कोई अचानक घटी घटना या कोई बाहरी हादसा नहीं है। शास्त्र साफ कहते हैं, मृत्यु अपने आप में कोई दोष नहीं है। आप ध्यान दीजिए, दोष मृत्यु में नहीं बताया गया है। दोष वहाँ बताया गया है जहाँ जीवन अपने समय से पहले बिखर जाता है। जैसे कोई फल कच्चा ही गिर जाए तो दोष फल का नहीं होता, दोष समय से पहले टूट जाने का होता है। उसी तरह जीवन का समय से पहले टूट जाना ही अकाल मृत्यु कहलाता है। अब शास्त्र यह भी बताते हैं कि यह टूटन क्यों आती है। अकाल मृत्यु का अर्थ यह है कि समय, प्राण और मन तीनों के बीच का तालमेल बिगड़ गया। आपका जीवन एक लय में चलता है, आपका मन एक स्थिरता चाहता है, आपके प्राण एक प्रवाह में बहते हैं। जब ये तीनों आपस में साथ चलना छोड़ देते हैं, तब शास्त्र कहते हैं कि समय का तत्व डगमगा गया। इसे डर की स्थिति मत समझिए, यह भय की बात नहीं है, यह असंतुलन की बात है। जैसे घर की नींव हिल जाए तो घर डराने नहीं लगता, बल्कि संकेत देता है कि संभाल की जरूरत है। अब मैं आपको दूसरे बिंदु पर लेकर चलती हूँ, जो बहुत गहराई से समझने वाला है। महाकाली नाम का वास्तविक अर्थ। आज के समाज में क्या हो गया है, जैसे ही कोई महाकाली का नाम लेता है, लोगों के मन में मृत्यु, डर, रक्त विनाश जैसी तस्वीरें बन जाती हैं। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। आप ध्यान से समझिए, महा का अर्थ होता है जो किसी सीमा में ना बंधा हो, जो बहुत विशाल हो। और काली का अर्थ होता है समय की अधिष्ठात्री शक्ति। यहाँ एक बात मैं बहुत साफ कर देना चाहती हूँ, काली का अर्थ मृत्यु नहीं है। काली का अर्थ है समय को संभालने वाली शक्ति, समय को दिशा देने वाली शक्ति। इसीलिए महाकाली का अर्थ यह हुआ कि वह शक्ति जो समय को चलाती है, समय को संतुलन में रखती है। वह मृत्यु देने वाली नहीं है, वह समय को सही मार्ग पर रखने वाली है। आप सोचिए, अगर समय ही बिगड़ जाए तो जीवन कैसे बचेगा। इसीलिए महाकाली का संबंध मृत्यु से नहीं, बल्कि समय के नियंत्रण से है। जब यह बात आपके भीतर बैठ जाती है तो मृत्यु का डर अपने आप कम होने लगता है। अब तीसरी बात समझिए, शास्त्र अकाल मृत्यु को कैसे देखते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु स्वाभाविक है, जैसे दिन के बाद रात आती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अगर दिन ढलने से पहले ही अंधेरा छा जाए
तो समझ लीजिए कि कहीं कुछ गड़बड़ है। शास्त्र बताते हैं कि अकाल मृत्यु तब दिखाई देती है जब आपके प्राण कमजोर पड़ने लगते हैं, आपका मन लगातार अशांत रहने लगता है और आपका जीवन समय की स्वाभाविक गति से हटने लगता है। आज के समय में आप देख रहे हैं लगातार डर, तनाव, नकारात्मक सोच, भविष्य की चिंता, ये सब मन को हिला देता है, प्राणों को कमजोर करता है और समय की लय को बिगाड़ देता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जहाँ संतुलन टूटता है वहीं रक्षा की शक्ति की आवश्यकता होती है। यह आह्वान डर के कारण नहीं होता, यह आह्वान इसलिए होता है क्योंकि जीवन को फिर से संतुलन में लाना होता है। अब हम चौथे और सबसे गहरे बिंदु पर आते हैं, महाकाली का प्रवेश यहाँ कैसे होता है। यह बात बहुत ध्यान से समझिए। महाकाली मृत्यु को रोकने नहीं आती, महाकाली असंतुलन को रोकने आती हैं। जब कोई साधक हो या गृहस्थ, अगर वह लगातार भय में जी रहा है, हर समय नकारात्मक सोच में डूबा है, तो उसका जीवन हिलने लगता है, समय की दिशा स्पष्ट नहीं रहती, मन, प्राण और काल तीनों के बीच दूरी बढ़ने लगती है। ऐसे समय में महाकाली का तत्व काम करता है। वह उस हिलती हुई स्थिति को थामता है, वह समय को फिर से उसकी धुरी पर लाता है, वह हर जीवन की बिगड़ी हुई लय को संभालता है। इसीलिए महाकाली का स्मरण, उनका चिंतन, उनका भाव, यह सब रक्षा का कार्य करता है। यह किसी को डराने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन को स्थिर करने के लिए है, आपके भीतर संतुलन लौटाने के लिए है। आप अगर इस बात को समझ गए तो महाकाली आपके लिए भय की नहीं बल्कि संरक्षण की शक्ति बन जाएंगी। आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहां बात और भी गहरी हो जाती है। जैसे मैं पहले भी कह रही थी, मैं आपको डराने के लिए कुछ नहीं कह रही बल्कि आपको समझाने के लिए, आपके भीतर स्थिरता लाने के लिए यह सब बता रही। अब हम फिर से उसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, महाकाली का यहाँ प्रवेश कैसे होता है। यहाँ एक बहुत गहरा बिंदु है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप यह बात अपने मन में पूरी तरह बैठा लीजिए कि महाकाली मृत्यु को रोकने का कार्य नहीं करती। यह बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। महाकाली का कार्य मृत्यु से लड़ना नहीं है, महाकाली का कार्य है असंतुलन को रोकना। अब आप अपने जीवन को देखिए, जब कोई साधक हो या कोई गृहस्थ, अगर वह लगातार डर में जी रहा है, हर समय कुछ अनहोनी की चिंता में डूबा रहता है या फिर बहुत तीव्र नकारात्मक प्रभावों में फंसा रहता है, तो उसका जीवन भीतर से हिलने लगता है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर समय की रेखा डगमगाने लगती है। यह डगमगाहट धीरे धीरे बढ़ती है, मन स्थिर नहीं रहता, प्राणों की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और समय का संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे समय में महाकाली का तत्व कार्य करता है। महाकाली का तत्व उस हिलती हुई स्थिति को थामता है, वह उस डगमगाहट को स्थिर करता है, वह समय को फिर से उसकी सही धुरी पर ले आता है। इसीलिए महाकाली का स्मरण, उनका भाव, उनका चिंतन, यह सब रक्षा का कार्य करता है। यह किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न करने के लिए नहीं होता। अब आप अगले बिंदु को समझिए, तांत्रिक ग्रंथों में दिए गए गुप्त संकेत। तांत्रिक परंपरा में यह बात संकेतों में कही गई है कि जहाँ महाकाली का स्मरण स्थिर हो जाता है, वहाँ अकाल का अधिकार नहीं चलता। अब आप सोचिए ऐसा क्यों कहा गया। कारण बहुत साफ है, महाकाली का क्षेत्र है रक्षा, सीमा और समय का संतुलन। जहाँ रक्षा है वहाँ टूटन नहीं आती, जहाँ सीमा है वहाँ अराजकता नहीं फैलती और जहाँ समय संतुलन में है वहाँ अकाल की स्थिति नहीं बनती। महाकाली का स्मरण किसी बाहरी संकट से ज्यादा आपके भीतर के असंतुलन को शांत करता है। बाहर की परिस्थितियां तो बाद में आती हैं,
पहले भीतर की स्थिति बिगड़ती है और महाकाली का तत्व उसी भीतर की गड़बड़ी को संभालता है। अब आप छठे बिंदु पर आइए, महाकाली और भय का संबंध। यह सबसे आवश्यक बात है क्योंकि अधिकतर समस्या यहीं से शुरू होती है। आप समझिए, भय करता क्या है? भय आपके प्राणों को संकुचित कर देता है। भय आपके मन को अस्थिर कर देता है और यही अस्थिरता धीरे धीरे उस स्थिति को जन्म देती है जिसे शास्त्र अकाल तत्व कहते हैं। यानी भय सीधे सीधे उस असंतुलन को बुलावा देता है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझिए, महाकाली भय को नष्ट नहीं करती, वह भय से लड़ती नहीं है, बल्कि वह भय को अर्थहीन बना देती है। जब भय का अर्थ ही खत्म हो जाता है तो भय अपने आप कमजोर पड़ जाता है। शास्त्रों में इसी बात को एक संकेत के रूप में कहा गया है, जहाँ भय नहीं रहता वहाँ अकाल का द्वार नहीं खुलता। मतलब साफ है, जब भीतर डर नहीं है तो समय की रेखा भी स्थिर रहती है। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, महाकाली साधना का वास्तविक उद्देश्य। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि महाकाली की गुप्त साधना मृत्यु से लड़ने के लिए होती है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। महाकाली की साधना जीवन को बचाने की लड़ाई नहीं है। महाकाली की साधना जीवन काल को संतुलित रखने की प्रक्रिया है। इसीलिए शास्त्रों में बहुत सुंदर बात कही गई है, काली को पुकारा नहीं जाता, काली को समझा जाता है। जब समझ आती है तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। जब भय समाप्त होता है तो जीवन में स्थिरता आने लगती है। अब आखिरी बिंदु समझिए, आज यह ज्ञान कम क्यों बताया जाता है? इसका कारण यह नहीं है कि यह ज्ञान गलत है या खतरनाक है। कारण यह है कि लोग इसे डर से जोड़ लेते हैं, जबकि यह तो रक्षा का ज्ञान है। हर वह ज्ञान जो मनुष्य को भय मुक्त करता है, उसे बहुत संयम और समझदारी के साथ दिया गया जाता है। अगर बिना तैयारी के ये बात बता दी जाए तो लोग उसका अर्थ उल्टा निकाल लेते हैं। इसीलिए यह विषय आज भी गुप्त रखा गया है। ये गुप्त अज्ञान के कारण नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व के कारण है, क्योंकि जो ज्ञान भय हटाता है वह हर हाथ में देने योग्य नहीं होता, बल्कि समझ रखने वाले हाथों में ही दिया जाता है। तो आप सभी से अब विदा लेते हुए मैं यही कामना करती हूँ कि आपका मन स्थिर रहे, आपके प्राण सुदृढ़ रहें और आपके जीवन की काल रेखा संतुलन में बनी रहे। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, भीतर से सुरक्षित और जागरूक रहें। जय माता दी।